नमस्कार मित्रों, यह डीएम एस्ट्रोलॉजी है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पे ज्योतिष के बारे में अलग अलग विषयों पे बताते हैं। आज का विषय रहेगा समय, और समय का ज्योतिष से बहुत गहरा नाता है। ज्योतिष के हिसाब से समय दो तरह से देखे जाते हैं, दशा से और गोचर से। हम आज दशा गोचर पे बात नहीं करेंगे, हम सीधे ही समय के बारे में बात करेंगे। आपका समय या अच्छा चल रहा होता है या आपका समय भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। बुरा समय कभी नहीं होता, ये एक बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई समय बुरा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई समय अच्छा होता है और कोई इतना अच्छा नहीं होता है। अब जो समय आपका अच्छा है उसको यदि आपको और ज़्यादा अच्छा रखना है तो क्या करेंगे, और जो समय आपका अभी अच्छा नहीं चल रहा है ऐसा आपको लग रहा है तो उसको भी आपको परिवर्तन करना है, तो किस तरह से करेंगे। अब इसके लिए समय के लिए सबसे बड़ा माध्यम है आपके लिए, वो है आपका खुद के हाथ में बंधी हुई घड़ी। मैंने इसके पहले भी एक बार समय के लिए घड़ी का उपयोग करने के लिए बताया था। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ विगतवार नहीं बता पाया था, पर आज हम इस पे खुल पे बात करेंगे कि समय को कैसे बदला जाए। देखिए, आपके पास यदि आप घड़ी पहनते हैं कि नहीं पहनते, पर आपके घर में भी तो घड़ी होगी। यदि आपके घर में सभी का समय अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ना कोई मुसीबतें आ रही है, स्वास्थ्य में कोई तकलीफ है, यदि घर में आर्थिक तौर पे अगर आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर घर की घड़ी बदलने का समय आ चुका है। समय वहाँ पे रखे जो आपको अच्छा दिखाए, जैसे कि पूर्व की ओर रखे और उत्तर की ओर रखे। वायव्य दिशा मतलब नॉर्थ वेस्ट में जरूर घड़ी रखे, इससे ये सेलेस्टियल टाइम है, ये कुदरत का दिया हुआ समय है नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट में जितना आप घड़ी को रखेंगे वायव्य दिशा में, उतने लोग आपको मदद करते रहेंगे। और बाकी उत्तर में रखे और पूर्व में, मतलब कि उत्तर की दीवार पे या पूर्व की दीवार पे अपने घर में जांच लीजिए कि कोई भी घड़ी बंद ना हो। यदि कोई घड़ी बंद है, इसका मतलब है कि आपका कहीं समय रुक गया है। सो अपने हाथ में पहनने वाली या दीवारों पे टंगने वाली या रखने वाली घड़ियां में देख लीजिए कोई घड़ी तो बंद नहीं है। जितना आपका समय अच्छा हो, यदि आपका समय अच्छा चल रहा है और आप चाहते हैं कि इस समय को और अच्छा करते रहे, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है आप समय को दूसरों को दिया करें। इसका मतलब होता है कि घड़ी लोगों को दिया कीजिए, गिफ्ट दीजिए कीजिए। गिफ्ट देने पे आपका भी बढ़त होती है, आपको भी पुण्य प्राप्त होता है और उनको भी अच्छा होता है। उनका समय कैसे चल रहा है, अनुकूल या प्रतिकूल, उनको भी फर्क पड़ता है और आपको भी फर्क पड़ता है। यदि आपका समय अच्छा चल रहा है और इस समय को आप चाहते हैं कि आप अच्छे और चलाए रखें, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है घड़ी को दीजिए। या किसी का घर नया बन रहा है, इसमें घड़ी दीजिए, या उसको हाथ में पहनने के लिए घड़ी दीजिए। पर घड़ी के दान से जरूर वाकई ही आपका खुद का समय बदलेगा। अगर आपका समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं और आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, सो बेस्ट है आप अपनी पहनी हुई घड़ी को बदल दें। ये वो समय दिखा रहा है जो समय आपका अभी कष्टदायक है। मैं नहीं कहता हूँ कि उस घड़ी को पूर्ण तरह पे निकाल दीजिए, थोड़े वक्त के लीजिए। अब इसका समय होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में जब अमावस्या होने के तत्पश्चात नया मास चालू होता है, एकम होती है, जैसे चंद्र की वृद्धि होती है। शुक्ल पक्ष की एकम तिथि जब होती है, तब आप नई घड़ी पहन सकते हैं। नई घड़ी या आपको किसी ने दी है भेंट में, या आपने खुद स्वयं अपनी खरीदी है, तो उस घड़ी को पहनने का वक्त है शुक्ल पक्ष की एकम तिथि पे। शुक्ल पक्ष की एकम तिथि पे आप देखिए कौन सा वार है, जो वार हो उस होरा में पहनिए, बहुत ज़्यादा बल होता है। और यदि उस वार की होरा में नहीं पहनना है, तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है चंद्र की होरा में पहने। कभी भी घड़ी को, आपको नई घड़ी को पहनना है तो वक्त याद रखिए चंद्र की होरा में इसे पहना जाता है। जब जब चंद्र की होरा में आप पहनेंगे, तब तब उस घड़ी के साथ आपका एक नया जोड़ बन जाएगा, नई संवेदनाओं जुड़ती जाएगी
और आपको उससे बहुत ही लाभ होगा। ये एक बहुत से श्रेष्ठ परिणाम लाने वाला है। सो शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को आप नई घड़ी पहन सकते हैं, या अगर आपका समय वैसे ही अच्छा चल रहा है तो आप इस दिन पे किसी को घड़ी भेंट करें और उनको पहने कि आप अभी पहनिए, जब मुहूर्त हो चंद्र की होरा को तब पहनिए। अगर चंद्र की होरा में नहीं शक्य है तो आप दूसरा ले सकते हैं मुहूर्त गुरु की होरा में। गुरु की होरा में भी यदि घड़ी को पहना जाए तो ये भी एक शुभ मुहूर्त होता है। जब कभी भी पहने तभी एकम को, शुक्ल पक्ष की एकम को ही पहने। ये एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है। यदि एकम चुक गए तो आप 6th तिथि को या तो 11th तिथि को, एकादशी जिसे कहते हैं, तभी भी पहन सकते हैं। पर कभी भी पहने तो नया घड़ी शुक्ल पक्ष में जरूर पहने, कृष्ण पक्ष में हो सके तो ना पहने। और यदि आपका समय थोड़ा कष्टदायक चल रहा है तो आपको पुरानी घड़ी निकालनी है तो आप कृष्ण पक्ष में निकालें। किस दिन निकालेंगे? शनिवार के दिन निकालेंगे। कृष्ण पक्ष में जब कभी भी शनिचर हो, शनिवार हो, उस दिन शनि की होरा में आप अपनी घड़ी को बदलेंगे और इससे आप देखिए आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन आता है। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो मैंने आपको बताया यदि आपका शुभ समय चल रहा है तो अन्य को आपके शुभ समय को बांटें। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख जितना हो सके उतना खुद काटने पे निकलता है। सो जितना सुख बांटेंगे उतना ही आप खुद स्वयं सुखी होंगे। इससे ये मत सोचिए कि आपका अच्छा समय आप किसी को दे रहे हैं। मैंने एक के वहाँ से सुना था, वो बोलते कि अच्छे समय पे घड़ी दान नहीं करनी चाहिए, आपका अच्छा समय आप दे रहे हैं। नहीं, पुण्य के शास्त्र में लिखा है कि जितना आप अपनी चीज़ों को दान करेंगे उतना ही चीज़ें आपको वापस मिलेगी। तो इसलिए तो दान का महिमा है। दान जितना जिस चीज़ों का दान देते हैं उस चीज़ों में आपको उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है। सो अपने अच्छे समय के लिए आप उनका भी, जिनका आपको लगता है कि समय अच्छा नहीं चल रहा है, उनको आप घड़ी का दान करें, घड़ी का गिफ्ट करें। इससे उनका भी समय अच्छा होगा और आपके समय में भी एक बढ़ोतरी होगी। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नोंद कर लीजिए। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपको दान भी करना है तो वो शुक्ल पक्ष में करना है, एकम तिथि पे करना है। अगर एकम तिथि पे नहीं कर सकते तो छठ तिथि या तो एकादशी को आप कर सकते हैं। इससे आपको भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। चाहे उस दिन की होरा में, जैसे मंगलवार को मंगल की होरा में, गुरुवार को गुरु की होरा में आप उसको पहने, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आपको शुभ मुहूर्त चाहिए तो चंद्र की होरा में धारण करें, श्रेष्ठ होता है। और दिन के समय पहनना और ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो दिन के समय में जब उस वार की हो रहा है या चंद्र की हो रहा है और नहीं तो आखिर में गुरु की हो रहा हो तो आप उसको धारण कर सकते हैं। और आप देखिए आपके जीवन में कितनी खुशी और बढ़ती है और आपका जो समय है वो कितना और आगे आपको अच्छा ले जाता है। यदि समय अच्छा नहीं चल रहा है तो मैंने कहा कि आपकी पुरानी जो घड़ी है, चाहे आपके बेडरूम में लगी हुई है, चाहे आपके हाथ में लगी हुई है, उसको कृष्ण पक्ष में जब कभी भी शनिचर आए, शनिवार का दिन हो, तब आप उस घड़ी को निकाल सकते हैं, बाजू पे रख सकते हैं और जितनी घड़ी घर में बंद पड़ी है उनको फिर से चालू करें। जी, या तो आप अपनी पुरानी घड़ी को किसी को दे सकते हैं या तो साइड पे रख दीजिए और नई घड़ी को शुक्ल पक्ष से पहनना चालू करें। सो पुराना समय आपका निकल जाएगा और नया समय आपका प्रस्थापित हो जाएगा। सो इस माध्यम से आप अपने समय को अपने ही हाथ से बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारे घर के लोगों को इसका अच्छा लाभ मिलना चाहिए तो आप सारे घर की भी बदल सकते हैं घड़ी और पुरानी घड़ी को कहीं और ठिकाने पे दे सकते हैं, या तो आप उसको बाजू पे रख के नई घड़ी को ला सकते हैं। एक रूम में बहुत सारे लोग बोलते हैं एक से अधिक समय नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, पर रखते हैं तो उसकी दिशा श्रेष्ठ होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया, पूर्व की दीवार पे लगाए, उत्तर की दीवार पे लगाए, ये श्रेष्ठ होता है। इससे आपको अच्छे से अच्छा फल मिलता है। और आपको साथ साथ में हाथ में भी जो पहनना है वो भी आप जब जब बदलते हैं तब, या जब अच्छा मुहूर्त हो तब आप नई घड़ी पहनिए और आप देखिए किस तरह से आपको इसका अच्छा लाभ मिलता है। मैंने इसका
आगे भी उपयोग किया है और समय को अच्छी तरह ले जाया है। सो समय को कभी बुरा मत कहे। चाहे आपका अच्छा न भी चल रहा हो तो कहे कि अब उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट बदलेगा, समय बदलेगा। समय को कभी बुरा मत करिए, क्योंकि समय के ऊपर पूर्ण काल, समय मतलब काल होता है और काल का मतलब होता है शनि। सो जितना आप समय को कोसेंगे उतना ही शनि आपको पीड़ित करेगा। ये कोई मुझे भ्रम नहीं फैलाना है, ये वास्तव है। और आप देखिए कि आपको ये दो चीज़ें करने से और अधिक अच्छा समय करने के लिए अच्छे समय में समय का या घड़ी का दान करें। और यदि आपको इतना अच्छा समय नहीं चल रहा है ऐसा आपको लगता है, तो आपके समय को बदलने के लिए आप अपने पुरानी घड़ी को निकाल दीजिए और नई घड़ी को अच्छे समय पे धारण करें। सो ये दोनों माध्यम से, और घर में भी अगर पूरे घर में परिवर्तन चाहते हैं तो समय बदलें, और ये आपके ही हाथ में है। आप जब चाहे तब बदल सकते हैं। मैंने मुहूर्त भी आपको बता दिया है। सो इससे अच्छा श्रेष्ठ मार्गदर्शन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। सो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें और देखें कि किस तरह से आपको इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिले। मेरी यही कामना है, शुभकामना है कि अपने समय को पहचानें और समय को किस तरह से आप श्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं वो देखिए। कभी भी समय को कोसे नहीं। कभी भी कैसा भी वक्त चल रहा हो बोलिए अच्छा समय चल रहा है, भगवान की कृपा है, भगवान बहुत कृपालु है, हमारा समय अच्छा ही चल रहा है। सो आप सभी का समय अच्छा चले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको यहाँ पे ये मार्गदर्शन देने के लिए आया था। आपको मार्गदर्शन के लिए हमारे ईमेल है dmastrology1@gmail.com। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। लाइक बटन दबाइए और बेल बटन दबाइए ताकि आपको हर बार मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक में, धर्मेश मेहता पेज पे है, और हमारा वेबसाइट है www.dm-astrology.com। इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का समय अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदाई लेते हुए, और बहुत जल्द एक नए विषय के साथ आपको फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहे और अपना समय अच्छा रहे। धन्यवाद, नमस्ते।